नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube मंच पीके स्टडी पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में टाइम एंड वर्क के बारे में बात करेंगे, जो कि कल भी हमने टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चन करवाए थे। बहुत ही सिंपल वे में करवाए थे। मैं आशा करता हूं आपको 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों चलते आज उसे थोड़ा नेक्स्ट टाइप लेके चलेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी। क्या दोस्तों, ए प्लस बी किसी कार्य को 3 डेज में पूरा करते हैं। क्या दोस्तों, ए प्लस बी किसी कार्य को 3 डेज में पूरा करते हैं और बी अकेला उस कार्य को 5 डेज में पूरा करता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन कल वाली क्लास में मैंने बताया था। बस उसमें बी के बारे में पूछा गया था और इस क्वेश्चन में ए के बारे में पूछा गया है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे एक अपन ऐसी वैल्यू मानते हैं जो इन दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए। क्या दोस्तों, इस जगह पे हम एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जो इन दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इस 3 से भी डिवाइड हो जाए और इस 5 से भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्या अपने पास निकल के आती है 15। ये 15 यहाँ पे टोटल वर्क का काम करेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि टोटल काम 15 है, जिसको ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं और इस 15 काम को बी अकेला 5 दिनों में पूरा करता है। अगर इस 15 काम को ए प्लस बी 3 दिन में पूरा करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी 1 दिन में 5 काम करेगा। कह सकते हैं दोस्तों, वो ऐसे ए प्लस बी इस 15 काम को 3 डेज में करता है, तो 1 दिन में ए प्लस बी 5 काम करेगा। ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी की 1 दिन की क्षमता 5 है। इसी प्रकार अगर इस 15 काम को बी 5 दिन में करता है, तो ये कह सकते हैं कि बी 1 दिन में 3 काम करेगा। मतलब बी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है, तभी तो ये 5 दिन में 15 काम करेगा। कैसे? वो ऐसे बी इस 15 काम को 5 दिन में करेगा, तो 1 दिन में 3 काम करेगा। ये कर सकते हैं कि बी की कार्य क्षमता 3 है और ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5 है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब हम यहाँ से जानते हैं कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5 है और बी की कार्य क्षमता अपने पास 3 है और टोटल ए प्लस बी की टोटल कार्य क्षमता 5 है और बी की 3 है, तो ए की अपने पास कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आ रहा है समझ में? ए की 2, बी की 3, तभी तो मिला के 5 हुई। तो यहाँ से अपने निकाला कि ए की कार्य क्षमता अपने पास 2 आएगी और टोटल काम अपने पास 15 है। इस टोटल काम 15 को करने के लिए ए 7 सही 1/2 डेज लगाएगा। क्या दोस्तों, ये इस 15 काम को करने के लिए 7 सही 1/2 डेज लगाएगा। यही अपना आंसर है। इस क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो बताओ दोस्तों। आया समझ में? करता हूँ रफ इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप लेके चलते हैं। अभी तक तो ए व बी के बारे में पूछा गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइप अपना है ए बी व सी। तो सर क्वेश्चन लगाना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अपना, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। क्या दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 डेज में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 15 डेज में पूरा करता है। क्या दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 डेज में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 12 डेज में पूरा करता है, सी उसी कार्य को 15 डेज में पूरा करता है, तो ए प्लस बी
ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अभी तक तो आगे के क्वेश्चन में हमने ये जाना था कि ए इस काम को इतने दिनों में पूरा करेगा, बी इस काम को इतने दिनों में पूरा करेगा, और ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन में 2 की जगह 3 की बात कही हुई है, और क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने आगे उन क्वेश्चनों में किया था वही इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू मानते हैं, क्या दोस्तों, हम यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो जाती थी, लेकिन हम यहाँ पे अब एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 2 से नहीं बल्कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। मतलब ऐसी वैल्यू जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसी छोटी से छोटी वो संख्या 60 है जो अपने यहाँ टोटल वर्क का काम करेगी। कुल मिला के ये कह सकते हैं टोटल काम 60 है, जिसको ए 10 दिनों में कर लेता है, और बी 12 दिनों में कर लेता है, और सी 15 दिनों में कर लेता है। तो हम यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि अगर इस 60 काम को ये 10 दिनों में कर लेता है तो ये एक दिन में 6 काम करेगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस 60 काम को ये 10 दिनों में करता है, तो एक दिन की कार्य क्षमता 6 है। इसी प्रकार बी अगर इस 60 काम को 12 दिनों में कर लेता है तो इस बी की एक दिन की कार्य क्षमता 5 है। और इसी प्रकार सी अगर इस 60 काम को 15 डेज में पूरा करता है तो हम ये कह सकते हैं कि सी की एक दिन की कार्य क्षमता 4 है। अब ये कैसे आया 6, 5, 4? आगे वाले क्वेश्चनों में बताया था मैंने कि एक किसी काम को इस 60 काम को 10 डेज में करता है तो ये एक दिन की कार्य क्षमता 6 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर बी इस 60 काम को 12 डेज में पूरा कर रहा है तो इसकी कार्य क्षमता 5 आ जाएगी एक दिन की। इसी प्रकार अगर सी इस 60 काम को 15 दिनों में करता है तो एक दिन की कार्य क्षमता 4 आ जाएगी। ये हमने लिखा है, ए की कार्य क्षमता 6 और बी की कार्य क्षमता 5 और सी की कार्य क्षमता 4, ये हमने लिखा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है अपने पास कि ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो ए की कार्य क्षमता अपने पास 6 है और बी की कार्य क्षमता अपने पास 5 है और सी की कार्य क्षमता अपने पास 4 है। तो टोटल ये 15 कार्य क्षमता होगी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कार्य क्षमता अपने पास 15 होगी। अब ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता अपने पास 15 है, तो इस टोटल 60 काम को करने के लिए कितने दिन लगाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इस 60 काम को करने के लिए कितने दिन लगाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 60 काम को ए प्लस बी प्लस सी 4 डेज में ख़त्म कर देंगे। ये अपना यहाँ पे आंसर। इसमें आपको कोई समस्या हो तो बताओ। तो ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे करता हूँ आप इसको। तीसरा क्वेश्चन लगाना सर। अपना तीसरा क्वेश्चन है, सेम वैसा है, उसमें दिन दिए गए थे, इस क्वेश्चन में घंटे की बात की हुई है। तीसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 6 घंटे में पूरा करता है। क्या दोस्तों, ए किसी कार्य को 6 घंटे में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है। इस एच का मतलब होता है और मतलब घंटे। ए किसी कार्य को 6 घंटे में पूरा करता है, बी किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, वही है। अब हम यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो अपने पास एक तो ऐसी वैल्यू है 24 यहाँ पे अपना टोटल वर्क का काम करेगी। मतलब ये कह सकते हैं टोटल काम अपने पास 24 है, जिसको ए 6 घंटे में पूरा कर लेता है
और बी इस 24 काम को 8 घंटे में पूरा कर लेता है और सी इस 24 काम को 12 घंटे में पूरा कर लेता है। अब हम यहाँ से जानते हैं कि अगर इस 24 काम को ए 6 घंटे में पूरा कर लेता है तो हम ये भी जान सकते हैं कि ये 1 घंटे में 4 काम कर लेगा। क्या दोस्तों, इस 24 काम को ए 6 घंटे में पूरा कर लेता है तो ये जानते हैं कि हम ये जान चुके हैं कि ए 1 घंटे में इस 4 काम कर लेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में ये कह सकते हैं कि ए की 1 घंटे की कार्य क्षमता 4 है। क्या दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि ए की 1 घंटे की कार्य करने की क्षमता 4 है, तभी तो ये 6 घंटे में 24 काम को कर पाएगा। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि अगर इस 24 काम को बी 8 घंटे में पूरा कर रहा है तो हम यहाँ से ये जान चुके हैं कि बी की 1 घंटे की कार्य क्षमता 3 है। इसी प्रकार अगर सी इस 24 काम को 12 घंटे में पूरा कर रहा है तो सी की 1 घंटे की कार्य क्षमता अपने पास 2 है। वो कैसे निकाला, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि ए इस 24 काम को 6 घंटे में पूरा कर रहा है तो ए की 1 घंटे की कार्य क्षमता 4 आएगी। इसी प्रकार अगर बी इस 24 काम को 8 घंटे में पूरा कर रहा है तो 8 घंटे में पूरा कर रहा है तो बी की 1 घंटे की कार्य क्षमता 3 आएगी। इसी प्रकार सी अगर इस 24 काम को 12 घंटे में पूरा कर रहा है तो सी की 1 घंटे की कार्य क्षमता 2 आएगी। ये तो हमने लिखा, ए की कार्य क्षमता 4 और बी की कार्य क्षमता 3 और सी की कार्य क्षमता 2। ये तो हमने लिखा, और कुछ थोड़ी लिखा है यहाँ पे। अब हमने यहाँ से जाना कि ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता 3 है और सी की कार्य क्षमता 2 है, तो टोटल मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 प्लस 3 प्लस 2, कुल मिलाकर तीनों की कार्य क्षमता अपने पास 9 आ गई। ये 9 है कि ये ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर 1 घंटे में 9 काम को कर सकते हैं। अपने पास टोटल काम है 24, तो ए प्लस बी प्लस सी इस 24 काम को इतने डेज में पूरा कर लेंगे। क्या दोस्तों, 24/9 डेज में पूरा कर लेंगे। इससे भी ज़्यादा सॉल्यूशन करना हो तो 2 नाम 18 6/9, इससे भी ज़्यादा सॉल्यूशन करना हो तो 2 सही 2/3 डेज, यही अपना आंसर। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 4थे नंबर का। चौथे क्वेश्चन इस प्रकार का है। अभी तो एक के बारे में पूछा गया था कि ए इस कार्य को इतने दिनों में करता है और बी इस कार्य को इतने दिनों में करता है और सी इस कार्य को इतने दिनों में करता है। लेकिन अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस प्रकार से आएगा, ए प्लस बी इस कार्य को इतने दिनों में करेगा, बी प्लस सी इस कार्य को इतने दिनों में करेगा और सी प्लस ए इस कार्य को इतने दिनों में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी कोई समस्या नहीं, बिल्कुल बस ध्यान लगा के देखना। थोड़ा हाई लेवल है पर ध्यान से देखना, बस समझ में बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आएगा। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन 4 है तो अपने पास ए प्लस बी किसी कार्य को 20 डेज में पूरा करते हैं और बी प्लस सी उस कार्य को 12 डेज में पूरा करते हैं और सी प्लस ए किसी कार्य को 15 डेज में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है अपना,
ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है और बी प्लस सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं और सी प्लस ए उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये जानते हैं कि हम यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। क्या दोस्तों, हम यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू मानते थे जो इनसे डिवाइड हो जाए, मतलब 20 से डिवाइड हो जाए, 12 से डिवाइड हो जाए और 15 से डिवाइड हो जाए। तो हमने ये जानना कि यहाँ पे अगर इन तीनों से डिवाइड होने वाले अपने पास ऐसी संख्या 60 है। ये 60 यहाँ पे अपना टोटल वर्क का काम करेगा दोस्तों। कुल मिलाकर ये कर सकते हैं टोटल काम 60 है, जिसको ए प्लस बी 20 दिनों में कर सकता है और बी प्लस सी 60 काम को 12 दिनों में कर सकता है और सी प्लस ए इस 60 काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो हम यहाँ से जान चुके हैं कि इस 60 काम को ए प्लस बी 20 दिनों में कर सकता है, तो ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। इसी प्रकार बी प्लस सी 60 काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो हम जान चुके हैं कि बी प्लस सी एक दिन में 5 काम कर सकता है। इसी प्रकार सी प्लस ए इस 60 काम को, क्या दोस्तों, सी प्लस ए इस 60 काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो सी प्लस ए एक दिन में 4 काम कर सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है और बी प्लस सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 है और सी प्लस ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 है। अब ये कैसे आया कि 3, 5 और 4 कैसे आया? तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ए प्लस बी इस 60 काम को 20 दिनों में पूरा करेंगे, तो एक दिन में यह 3 काम कर लेंगे। इसी प्रकार अगर बी प्लस सी इस 60 काम को 12 दिनों में पूरा करेंगे, तो एक दिन में बी प्लस सी 5 काम को पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार सी प्लस ए इस 60 काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे, तो सी प्लस ए एक दिन में 4 काम पूरा कर लेंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी की कार्यक्षमता एक दिन की 3 है और बी प्लस सी की एक दिन की कार्यक्षमता 5 है। इसी प्रकार सी प्लस ए की एक दिन की कार्यक्षमता 4 है, जो कि हमने यहाँ लिखा 3, 5 और 4। अब ए प्लस बी की कार्यक्षमता 3 है प्लस बी प्लस सी प्लस ए इनकी कार्यक्षमता 3 प्लस 5 प्लस 4। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसको और ही छोटे रूप में लिखे तो ये लिख सकते हैं हम 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12। और इससे और ही छोटा लिखे तो 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। अब आप लोग सोच रहे हैं सर इस क्वेश्चन को इतना लेंथी क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों कि हमको इस फॉर्म में क्वेश्चन को लाना है, मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन को लाना है, ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में क्वेश्चन को लाना है। इस वजह से हमने और छोटा किया और यहाँ से 2 कॉमन लेके और यहाँ से इससे ज़्यादा सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कार्यक्षमता आ जाएगी 12/2। ये 2 मैंने इधर भेज दिया तो 12/2 मतलब 6। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 है और ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 है। तो इस 60 काम को करने के लिए, क्या दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 6 है, तो इस 60 काम को करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी 10 डेज लगाएंगे। यही अपना आंसर। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। अगर फिर भी आपको यहाँ से थोड़ा मतलब समझ में कम आए तो एक बार वीडियो को और देखना। बिल्कुल ही सिंपल वे में समझाए, इससे कोई सिंपल वे नहीं है कोई, तो दोबारा देख लेना भले पर। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे।
सर क्वेश्चन 5 लगाना था। तो दोस्तों क्वेश्चन 5 है अपना ए प्लस बी। क्या दोस्तों? ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 3 घंटे में पूरा करते हैं। क्या दोस्तों? ए प्लस बी किसी कार्य को 3 घंटे में पूरा करते हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को 4 घंटे में पूरा करते हैं और सी प्लस ए उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं। इसका मतलब मतलब घंटे। ए प्लस बी किसी कार्य को 3 घंटे में पूरा करते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 4 घंटे में पूरा करते हैं और सी प्लस ए उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो हमने ये जाना कि यहाँ पे हम एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जिसमें इसका तीनों का भाग चला जाए। मतलब ऐसी संख्या मानेंगे जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या अपने पास है 12। क्या दोस्तों? 12 यहाँ पर क्या है दोस्तों? टोटल वर्क है, मतलब टोटल काम है जिसको ए प्लस बी 3 घंटे में पूरा कर लेते हैं और इस 12 काम को बी प्लस सी 4 घंटे में पूरा कर लेते हैं और सी प्लस ए इस 12 काम को 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से जाना कि अगर ए प्लस बी इस 12 काम को 3 घंटे में पूरा कर लेते हैं तो 1 घंटे में ए प्लस बी 4 काम पूरा करेगा, तभी तो 3 घंटे में इस 12 काम को कर पाएगा। मतलब ये जाना ए प्लस बी की 1 घंटे की कार्य क्षमता 4 है। इसी प्रकार बी प्लस सी इस 12 काम को 4 घंटे में पूरा कर लेता है। तो हमने यहाँ से जाना कि बी प्लस सी की 1 घंटे की कार्य क्षमता 3 है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं बी प्लस सी 1 घंटे में 3 काम कर सकता है। इसी प्रकार सी प्लस ए इस 12 काम को 6 घंटे में पूरा करता है। तो हमने ये जाना कि सी प्लस ए की 1 घंटे की कार्य क्षमता 2 है। अब ये कैसे आया? ए प्लस बी अगर इस 12 काम को 3 घंटे में पूरा करता है, 12 काम को 3 घंटे में पूरा करता है तो 1 घंटे में ए प्लस बी 4 काम पूरा करेंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी की 1 घंटे की कार्य करने की क्षमता 4 है। इसी प्रकार बी प्लस सी, क्या दोस्तों? इसी प्रकार बी प्लस सी इस 12 काम को 4 घंटे में पूरा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बी प्लस सी 1 घंटे में 3 काम को कर लेगा। इसका मतलब है कि बी प्लस सी की 1 घंटे में कार्य करने की क्षमता 3 है। इसी प्रकार सी प्लस ए इस 12 काम को 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सी प्लस ए की 1 घंटे की कार्य करने की क्षमता 2 है। ये तो हमने लिखा 4 3 2, मतलब ए प्लस बी की कार्य करने की क्षमता 1 घंटे की 4 है, बी प्लस सी की कार्य करने की क्षमता 1 घंटे की 3 है और सी प्लस ए की कार्य करने की क्षमता 1 घंटे की 2 है। तो ये हमने लिखा 4 3 2। अब यहाँ पे अपन को पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर लेंगे। तो हमने जाना कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, क्या लिखा मैंने? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इनकी कार्य क्षमता है ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 4 और बी प्लस सी की कार्य क्षमता है अपने पास 3 और सी प्लस ए की कार्य क्षमता है अपने पास 2। और इससे और इस छोटा रूप करने पर हमने ये पाया कि 2a, ये 2 बार 1 और 2, 2a 2b 2c, इसको टोटल करेंगे तो अपने पास ये आया 9। और इससे और इस शॉर्ट करेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद अपने पास आया a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। और इससे छोटा करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। तो हमने पाया कि ए प्लस बी प्लस सी की 1 घंटे की कार्य करने की क्षमता 9/2 है।
अगर ए प्लस बी प्लस सी की 1 घंटे की कार्य करने की क्षमता 9/2 है, तो इस 12 काम को करने के लिए कितने घंटे लगाएंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी इस 12 काम को करने के लिए 12 काम को करने के लिए 12/9 इंटू 2, मतलब ये कर सकते हैं 24/9 आवर लगाएंगे। इससे भी छोटा करें तो 2 नाम 6, 2 से 2/3 आवर, ये अपना आंसर। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो बारी बारी से आपके पास तक पहुंचती रहे। दोस्तों नमस्कार।